हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। चलिए क्वेश्चन बताइए कौन सा चलेगा। 8वां चलेगा। बुक कहाँ पे रख दी मैंने? लीनियर अलजेब्रा, ये पेज नंबर क्या था? 1 M41, पेज नंबर M41 खोल लीजिए। हाँ, तो कौन सा कराऊंगा बताना। ठीक है, 7 तक हो गए ना सब। 7 के बाद आपको 9 करना, 10 करना, 11 करना, 12 और 13। ठीक है, 21 और 20 भी करनी। तो चलिए अब 9 देखिए। अल्फा बीटा क्या दे रखे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, वेयर एफ इज द फील्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देन सो दैट, इन्हें भी क्या दिखाना? लीनियरली इंडिपेंडेंट ही दिखाना। ऐसा एग्जाम्पल कराया मैंने, ही कर लोगे इसको भाई। अल्फा बीटा गामा क्या दे रखे? लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे, और ये वेक्टर और दे रखे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा। इन्हें भी क्या दिखाना? मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना। कर दोगे ना? चलिए 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेट दिया, चलो एस मान लीजिए इसको। एस इज इक्वल टू 1 एक्स कोमा एक्स के अंदर गुना कर दो, एक्स माइनस क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर। ये कोई सेट दे रखा। ठीक है, सो दैट द सेट एज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ द वेक्टर्स इन द वेक्टर स्पेस ऑल पॉलिनोमियल ओवर द रियल नंबर फील्ड। तो इस सेट को हमें क्या दिखाना? Li दिखाना। तो यहाँ पे अल्फा 1 मान लो। लेट अल्फा 1 बराबर कितना? 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू एक्स, अल्फा 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो 3 ही हमें स्केलर्स मानने पड़ेंगे। क्या मान लीजिए? लेट A1, A2, A3 be any 3 scalars such that बताइए A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 1 A2 का मान A1, हाँ सॉरी A1 इंटू 1, A2 इंटू एक्स प्लस कितना? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पोलिनोमियल। 0 वेक्टर में 0 पोलिनोमियल आएगा ही, तो वही पोलिनोमियल है ना, क्योंकि तो कितना आ गया यहाँ से? A1 आ गया, A1 इंटू 1 आ गया, एक्स वाले एक साथ ले लो, A2 प्लस A3 इंटू एक्स माइनस A3 एक्स स्क्वायर A3। इसको 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। करना भैया तुलना। A1 किसके बराबर आएगा? फिर आगे बोलो A2 प्लस भी कितना आएगा? माइनस A3 भी कितना आएगा? 0 आएगा। दिखाई दे रहा ना नीचे वीडियो में? ठीक है, कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूँ। A3 भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
Putting the value of a1 in equation second, putting the value of a1 in, नहीं a1 का तो मान ही नहीं है, a3 का मान, putting the value of a3 इन इक्वेशन किस में रख देना, सेकंड में। a3 की जगह 0 रखूंगा तो a2 भी क्या आ जाएगा 0। सिंस ऑल स्केलर्स आर 0, सिंस ऑल स्केलर्स आर क्या है ये 0 है, देयर फोर एस इस कैसा हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से आसान ही क्वेश्चन है इसमें ही। हो गया ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी तो इसी तरीके से पोलिनोमियल दे रखे है ना। तो इन पोलिनोमियल को हमें चेक करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और नॉट। कर लोगे भैया ये 11वां ऐसे ही करना, पोलिनोमियल मानने अल्फा 1 अल्फा 2, ये अल्फा ना मान के f1 भी मान सकते हैं इनको। माइनस क्यों आएगा, कंपेयर करी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अरे नहीं माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस वो तो 0 में 0 है, 0 प्लस का माइनस का उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो कोई नहीं सही है, हाँ माइनस लगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी प्लस का ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलो 11वां कर लोगे ना ये। चलिए 12वां देखिए। ऐसे ही है जो मन मारा पूछ लीजिए। Question number 12. So that the set of the vectors which contain the zero vector is linearly dependent. Question number 12. Let S बराबर इसके अंदर क्या दे रखा है, एक जीरो वेक्टर दे रखा, तो इसको हमें क्या दिखाना, लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हमें कोई स्केलर मानना पड़ेगा, वो स्केलर 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो लेट ए बी एनी स्केलर सच दैट
ठीक है, ए अल्फ़ा 1 कह सकते हैं, इसका मान अल्फ़ा 1 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट ये भी मान लीजिए अल्फ़ा 1 बराबर 0 वेक्टर है। A1 अल्फ़ा 1 बराबर 0 वेक्टर, तो A1 इंटू 0 बराबर, ठीक है, या भाई जब ये अल्फ़ा 0 है वो, ठीक है, 0 वेक्टर दे रखा ना ये, तो जब ये 0 वेक्टर है तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा भाई, या तो ये 0 या ये 0 बराबर, देखो क्यों नहीं आएगा 0, क्योंकि 0 यदि बटे में चला गया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो यदि यहाँ पे अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा 1 0 है, देन ठीक है, चलो अल्फ़ा 1 ही कह दिया मैंने, यहाँ क्या कह दिया मैंने, अल्फ़ा 1, फिर वेयर लिख सकते हैं यहाँ पे, वेयर जहाँ अल्फ़ा 1 बराबर कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फ़ा 1 किसके बराबर है 0 वेक्टर की, देन तब A1 बराबर नहीं होगा किसके 0 के, और जिसके स्केलर 0 ना हो तो वह लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या लिख देंगे, हेंस S इज LD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। V कोई वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर 2x2 के मैट्रिसेस हैं। डिटरमाइन वेदर द मैट्रिसेस ए बी सी बिलोंग करते हैं V को, आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये बताइए A बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, एक आपका 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा, क्या दे रखा 1 2 3 1, B इज इक्वल टू बोलिए 3 -1 2 2, C बराबर बताइए 1 -5 -4 0। भाई ये वेक्टर्स भी दे सकते हैं इन्हें, अभी थोड़ी देर पहले पॉलिनोमियल भी दे दिए थे, और अब क्या दे दिए, मैट्रिसेस दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस हैं, तो स्केलर भी कितने मानने पड़ेंगे, 3 ही मानने पड़ेंगे। लेट A1 A2 A3 B any 3 मैट्रिसेस, वो सॉरी स्केलर्स सच दैट, बताइए क्या आएगा, A1 A A2 B A3 बराबर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आएगा ही। A1 एक का मान मार्कर मैं दूसरा ले लूँ, ए का मान बताना 1 2 3 1, A 2, B का मान बताना
3 माइनस 1 2 2। नहीं, मैट्रिक्स को सोल्व करके क्या आएगा बताओ? ये तो डिटरमिनेंट होता है सोल्व करके, तो वो तो डिटरमिनेंट होता है। जैसे 3 2 5 ये हो, इसे ये होती है, उसकी वैल्यू होती है 3 माइनस 10, ये तो कह रहे हो तुम, तो डिटरमिनेंट होता है मैट्रिक्स। तो ये ऐसा कैसे रहेगा, ये कहाँ से सोल्व होता है? ठीक है, डिटरमिनेंट तो सोल्व भी हो जाता है, ये नहीं होता है ऐसा मतलब। A3 आएगा ना, बताइए कितना? 1 माइनस 5 माइनस 4 0 बराबर नल मैट्रिक्स। गुना करके जोड़ना इन्हें, कितना आएगा? A1 आगे बोलो, 3 A2 प्लस A3 2 माइनस A2 माइनस 5 A3 3 A1 2 A2 माइनस 4 A3 A1 प्लस 2 A2 0 A3। नल मैट्रिक्स क्या आएगा? 0 0 0 0, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। चलिए बताइए कितना? A1 प्लस 3 A2 प्लस A3 बराबर 0, 2 A1 माइनस A2 माइनस 5 A3 बराबर 0, 3 A1 प्लस 2 A2 माइनस 4 A3 बराबर 0, A1 प्लस 2 A2 प्लस 0 A3 बराबर 0। मैट्रिक्स फॉर्म से कर लेते हैं। चलिए, बी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है इसकी? AX बराबर O वेयर, ए की वैल्यू बोलो, 1 2 3 1 3 माइनस 1 2 2 1 माइनस 5 4 चलो ऐसा कर लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैसे? नहीं वैसे मतलब इन दोनों को जोड़ा है ना, इसमें से घटा देंगी, पूरी पूरी कट जाएगी। नहीं पूरी पूरी कट जाएगी तो सॉल्यूशन तो नहीं निकला ना कुछ। नहीं वो ऐसे मतलब मैट्रिक्स नहीं बनाते, या तो इन्हें सोल ही करो, या तो मतलब सोल ही कर लो, मैट्रिक्स मत बनाओ। है नहीं 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 ऐसे नहीं, या तो इन्हें सोल ही कर लो, मतलब इक्वेशन बना के। भाई तुम कह रही ने घटा वटा के सोल्व करके A1 A2 A3 के मान निकाल लो। यदि जीरो सोल्यूशन आ गया तो कैसा हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यदि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया तो आप जानती हो LI होता है। मतलब कहने का या तो इन्हें वैसे ही सोल्व कर लो या ऐसे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, उससे 3 इक्वेशन बना के ऐसे मैट्रिक्स नहीं बनाना मतलब।
रैंक फाइंड करिए। कराऊँ आगे, रैंक निकालो। नंबर ऑफ अननोन्स तो कितने हैं इसके अंदर, 3 है ना। कर लोगे ना भैया, 1 मिनट सुनना। तो जैसे मैं रैंक निकाल लूँगा, यदि रैंक इसकी आ गई 3 आ गई सपोज, नंबर ऑफ अननोन भी कितने, 3 बराबर आ जाएंगे। बराबर पे क्या सोल्यूशन जाएगा, 0 सोल्यूशन, और 0 हो जाएगा तो लीनियरली कैसा जाएगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये यदि रैंक और नंबर ऑफ अननोन बराबर ना आए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। कर लोगी। चलिए और 20 देख लीजिए। टेस्ट द वेक्टर्स, आपके क्या क्या दे रखे हैं इसमें, 5 दे रखे हैं क्या। ठीक है, तो ये वेक्टर्स दे रखे, तो क्या दिखाना, टेस्ट का चेक करना इनको लीनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस। चलो देखते हैं जो भी है, सही नहीं है मतलब, ये तो सब एक जैसी है वैसे तो क्वेश्चन ही, मतलब 5 आ गए इसमें, तो थोड़ा बड़ा सा बनेगा बस ये। चलो 21 भी सेम ही है, मतलब 21 तो आसान ही है, 20 ही कर लेते हैं। चलो एक 20 में बताइए, लेट अल्फा 1 बताना, 0 1 0 1 1, अल्फा 2 बताइए, 1 0 1 0 1, अल्फा 3 0 1 0 1 1 है ना, अल्फा 4 भी दे रखा ना, सारी 1 1 दे रखे, 5 के 5 1 1 दे रखे। लेट क्या क्या, A1 A2 A3 A4 B any 4 scalars such that A1 alpha 1 A2 alpha 2 A3 alpha 3 A4 alpha 4 बराबर 0, A1 alpha 1 का मान 0 1 0 1 0, A2 0 1 लास्ट का 1 था, A3 अल्फा 2 का मान, A2 सॉरी वो 1 ठीक, प्लस A3
0 1 कोमाई A4 1 1 1 1 और कितना 0 वेक्टर जोड़ना भैया ने 0 इंटू A1 प्लस A2 या उन्हें लिख दो जो जो है आएंगे ना। A2 आएगा, A4 आएगा, A1 आएगा, A3 A4 A2 तीसरे नंबर पे ना, तीसरे नंबर पे 0 A2 A2 A1 क्यों कह रहे बार बार, है ना। A1 A2 A2 नहीं है क्या, ये चौथे नंबर का आए तो अच्छा चौथे का, ये भी तो चौथे का ही चल रहा। A3 आएगा, A4 आएगा, सही बात है। ये चारों आएंगे ना, A1 A2 A3 A4 बराबर 0 वेक्टर लिख दो, 0 0 ही 5 0 लिख देना। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स A2 प्लस बराबर 0, A1 प्लस A3 A4 बराबर 0, कितना A2 प्लस A4, दो इक्वेशन एक सी आ रही ना, एक सी बन रही ना इनमें। चलो कोई बात नहीं। A2 प्लस A4 बराबर कितना 0, फिर बोलो कितना A1 प्लस A3 प्लस A4 बराबर 0, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बराबर 0। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। एक जैसी कई आ रही ना, करिए। इसमें से घटा दो, है ना। एक बात देखो, जब इसमें से घटाएंगे तो A2 0 ना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे A2 0, A2 को इसमें रख देंगे 0, A2 0, सारे 0 आ रहे, 0 सोल्यूशन आ रहा। तो कहने का मतलब सोल्व करके भी कर सकते हैं और इचलन फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो फिफ्थ में से किसे घटा दूँ, फिफ्थ -4 करना, क्या है भैया A2 बराबर 0। थर्ड से बताना, थर्ड से इम्प्लाइज किसको करेगा, A4 बराबर 0, A4 और A2 तो 0 आ गए है ना। सेकंड से बताना, तो A4 का तो रख ही दो कम से कम। अच्छा ये घटा लो ना, A2 ही आएगा, वो भी है ना, A2 ही आएगा, तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं ना। A4 और A2 का तो मान आ गया 0। चलो इसको यहाँ रख देते हैं, A1 और A3 बच जाएंगी, ठीक है। वो निकल नहीं रहे हैं ना, देखते हैं, निकलना तो पड़ेगा इनको। A तो जरूरी नहीं है अभी 0 सोल्यूशन आएगा, हाँ रैंक से भी सही है वैसे तो। ये A1 प्लस A3 बचेगा, चलो हाँ A1 और A3 बचेगा, चलो सही है। तो A4 तो निकल ही गया ना, वो तो ये तो सेम ही है दोनों।
A1 की तो A1 प्लस A3 की निकल गई। अरे कहाँ है? इसमें रख के कैसे हो जाएगा? अरे जीरो बराबर जीरो ही आ जाएगा, इसमें रख के सोच थोड़ी ना। हाँ, अलग अलग नहीं आ रही ना। तो इसका इनफाइनाइट आ सकता है वैसे सॉल्यूशन, जब दो इक्वेशन जब एक जैसी बनती है तो रैंक से ही कर लो, वो भी सही है। इसमें सोल्व हो रहा हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज द मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है इसकी? Ax इज इक्वल टू ओ, तो ए बराबर बताना कितना भैया, बोलना। 0 1 1, हाँ 0 1 ऐसे बोल रहे ना। 0 1 1, आगे बोल दो। 1 0 1 0, सही है। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। A2 कितना? 1 0 1 0 1, 0 1 0 1 1 1 1 1 1, 5 4 ही रह गई। ठीक है, करिए रैंक निकाल दीजिए अब इसकी। थोड़ा ऐसे ही बन गया। करिए। इसकी रैंक निकाल लेंगे। इसे इंटरचेंज कर लो, इसे आपस में इंटरचेंज कर लो। R1 को इंटरचेंज कर लीजिए किससे? R2 से। नंबर ऑफ अननोन्स तो कितने हैं इसके अंदर? 4 है ना। तो एक इक्विवेलेंट देखिए किसके आएगा? 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। थोड़ा सीधा सीधे से बना लेना भैया इनको। 0 1 और 1 0 था ये, 1 0 था ये। 1 0 1 1 1 1 1 1 1
चलिए घटाइए भैया, इसमें ऑपरेशन लगाइए। R4 में लगाना, R4 माइनस R1, R5 में भी लगाना, R5 माइनस R1, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, देखते रहना भैया, सही है ना। घटाना भैया ऐसे इसमें से 0 0 0 0, घटाना भैया 0 1 0 0, ठीक है। इससे इसे इंटरचेंज कर लें क्या, या इसमें से घटा दूं, या इसमें से घटा लो, कोई नहीं। हाँ, इसमें तुम ऑपरेशन लगाओ R3 में, R3 में बोल लो भैया, R3 माइनस R2 कर लो, साथ के साथ इसमें भी लगा लो, R4 में भी लगा लो, R4 माइनस क्या कर लो, R2 ही कर लीजिए। तो भैया 0 बनाना पड़ेगा इसे, R4 में तो लगाना पड़ेगा। R5 है ये तो, R5 है ये, ठीक है। तो बताना भाई क्या बना, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0, आगे 0 0 0 0, घटाना 0 0 0 -1, इंटरचेंज कर लो ना इसको, इसे कर लो, R3 को R5 से कर लो, R3 को किससे, R5 से इंटरचेंज कर लीजिए, बोलिए 1 0 1 1, आगे बोलो भैया 0 1 0 1, बताना 0 0 0 -1, बाकी सब क्या है, 0 0 है, 0 0 0 है। रैंक एक ही बताना, रैंक किसकी, ए की कितनी आ गई, 3। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 4, बराबर तो नहीं आए, क्या सोल्यूशन आएगा इनका, इनफाइनाइट सोल्यूशन। वहाँ दिख भी रहा था 2 2 1 जैसी आती है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है उनका, ठीक है। जैसे मैं अभी तुमसे ये कहने लगूँ A1 + A2 बराबर 4 कह दूँ, और A1 + A2 बराबर 8 कह दूँ, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सोल्व भी नहीं होती ये, अकेली है तो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पे जब बराबर नहीं आते तो कैसा सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो जीरो सोल्यूशन या नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो, तो कैसा आ जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। लिख दोगे भी पूरा जैसा हर बार में लिखा रहा था। तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में तो यही करना है इसमें, ठीक है। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।